नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। आज हम 12th हिंदी काव्यखंड आत्म परिचय का जो पहला पाठ है, आत्म परिचय और गीत का भावार्थ लेकर आए हैं। एनसीईआरटी का यह सेशन चल रहा है और इसमें हम 12th हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि संपूर्ण हिंदी का हम अध्ययन कराने वाले हैं। हम इसका पाठ का जो भावार्थ होता है, सारांश होता है, वह भी कराएंगे और प्रश्नोत्तर भी कराएंगे तथा पाठ से चुने गए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम आपसे चर्चित कराएंगे, क्योंकि ये अमूमन हर परीक्षाओं के लिए विशेष लाभदायक माना जाता है। जो पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले कि सेशन नहीं देखा आपने तो काव्यखंड में जितने 10 पाठ है उस 10 पाठों का जो शीर्षक है उनके हमने संक्षिप्त परिचय आपको दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उससे भी देख सकते हैं। आज का जो पाठ है वह है आत्म परिचय। आत्म परिचय जो है हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी जो है सुपरस्टार जो हीरो माने जाते हैं, अमिताभ बच्चन उनके पिता है। और उन्होंने कैसी कविताएं लिखी है इसका भावार्थ आपके सामने रखेंगे। उन्होंने लिखा है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृति जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरह का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि इन्होंने इसमें क्या है, आत्म परिचय दिया, अपना परिचय दिया है, अपने बारे में जो है वो कथन कर रहे हैं, यानी व्यंग्यात्मक भाव प्रवृत्त हो रहे हैं और दुनिया को संदेश देना चाह रहे हैं। क्या करें, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूँ, इसके बावजूद भी मेरे जीवन में प्यार है, क्योंकि कवि के अंदर अगर प्यार नहीं होगा तो इतनी अच्छी रचनाएं कैसे कर पाएगा। यानी समस्याएं कवि के अंदर भी है, बहुत सारी समस्याएं, पारिवारिक समस्याओं से लेकर के भौतिक सुख सुविधाओं की समस्याओं से लेकर के अनेकों प्रकार के कष्ट कवि के जीवन में है, फिर भी वो प्यार लिए फिर रहा है, मनुष्य को संदेश दे रहा है, कितना भी दुख आए लेकिन प्यार से हमेशा हमें रहना चाहिए। कर दिया किसी ने प्रकृति जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है, उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है, उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। मैं स्नेह सुरह का पान किया करता हूँ, मैं कभी जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहने का मतलब उनके स्नेह रूपी शराब पी रखी है, यानी जिस प्रकार से शराबी जो है वो झूमता है, उन्होंने प्रेम का पान किया हुआ है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है, क्योंकि प्रेम बांटने से बनता है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार में उनका चलते हैं, यानी जो जिससे हमारा मतलब होता है उसी से पूछते हैं। लेकिन कवि है कि जो सभी का गुणगान कर रहा है, कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। दूसरी पंक्तियों में है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। क्या करे कि मैं निज उर के, उर का मतलब हृदय, उद्गार मतलब बाहर लाना। मैं अपने हृदय के जो उद्गार, जो बोल है, जो वचन है, उनको बाहर लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए, उस हृदय को उपहार देने की कोशिश कर रहा हूँ, खुशी के उपहार मिले उन्हें वह साथ लिए फिरता हूँ। है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, ये अधूरा संसार मुझे नहीं भा रहा।
मैं स्वप्नों का संसार, ये संसार जो है अधूरा संसार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं अपने मन में कल्पित हूँ, अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय का अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है, वह संसार है कि मैं अपने हृदय को जगाकर उसमें जलता हूँ। अर्थात मैं प्रेम की जलन में स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेमी की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसमें मस्त रहना। यह संसार आपदाओं के सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर के बहता है। ये क्या है? कवि के विचार है, आत्मकथा कह रहा। तीसरा पैराग्राफ होगा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुला भीतर, हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब क्या कि कवि कहता है कि उसके मन की जवानी का पागलपन सवार है। मन की जवानी में क्या है? पागल। यौवन मतलब जवानी में पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता है। इस दीवानेपन के कारण अपने दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए घूमता है। कभी अवसाद मतलब दुख हो गया, अवसाद यानी दुखों को लिए फिरता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ रही है, अपनों की याद आ रही है, बाहर तो हंस रहा है, लेकिन जब अकेला हो रहा है यानी उन दुखों में घुटन महसूस कर रहा है। जो मुझको बाहर हंसा रुला भीतर, मैं हाय किसी की याद ली, यानी अपनों की याद आ रही है, उस प्रियतम की याद आ रही है, उस प्रेमी की याद आ रही है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पार भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्या करें? कह रहे कि कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने इस जीवन सत्य जानने की कोशिश की है, परंतु कोई भी भीतर नादान मतलब कोई भी भीतर अनजाना सा कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादान यानी नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख नादान वही है जहां समझदार और चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव समृद्ध भोग सामग्री की तरह भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा हुआ ज्ञान, लेकिन जो मैंने इस संसार से सीखा है मैं उसे सब भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम बरसाना चाहता हूँ। आगे पंक्तियां हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपद के उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता क्या कह रहा, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है कि मुझसे और संसार से दोनों से कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, उसे मिटा देता है। यह संसार अब इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहता है कि मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, अपने मन में रो रहा हूँ, प्रेमी के लिए रोता हुआ फिरता हूँ। उसी की शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेमों में निराश कारण खंडर सा है, फिर भी क्या है, उस पर राजाओं के महल नेछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह हिस्सा लिए घूमता है जिस महल में निछावर करते। कहना मतलब कि उस सब संसार संपूर्ण भोग विलासों को छोड़ना चाहता है,
केवल प्रेम को ही महत्व देता है और प्रेम ही जग में बरसाना चाहता है। आखिरी पंक्तियां होगी, मैं रोया इसको तुम कहा के कहते हो गाना, कहते हो गाना सॉरी। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक क्या दीवाना। आखिरी पंक्तियों में भाव छोड़ा हुआ है। कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी मैं तो अपने दुखों से रो रहा हूं, इस भार भरे जीवन को हल्का करने के लिए रो रहा हूं, लेकिन मेरा रोना भी तुम्हें जो है वो गाना लग रहा है। कवि कहता है कि प्रेम पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय व्यथा शब्द रूपी प्रकट हुई है, और रोने को संसार गाना कह बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, यानी जिसके अंदर कड़वापन अधिक हुआ होगा, उसका जीवन संघर्षों से व्यतीत होगा, उसके जीवन में कष्ट अधिक होंगे, तो उसकी वाणी मधुर हो जाती है। संघर्ष जिसने झेला है वाणी मधुर उसी की होती है, जिसने कष्ट नहीं झेला वाणी मधुर नहीं हो पाती है। संसार समाज में उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता, वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। दीवाना होना था यहाँ पे, मैं दीवानों का वेश लिए कर फिरता हूँ, मैं मादकता निवास लिए फिरता हूँ। क्या कह रहा है, उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए घूमता रहता है। इसी मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती जिसकी सुनकर जैसम झुके लहराए, प्रेम के झुक जाते हैं, आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने भावों को व्यक्त किया। दूसरे नंबर पर है इनका एक गीत भी इन्होंने लिखा है। क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, एक सोच थका दिन का पति भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या कहा, कभी जीवन की व्याख्या कर रहा अपने जीवन की। दिन जल्दी जल्दी ढलता जाता है, समय का पता नहीं। अच्छा दिन जब होता है, सुकून भरा दिन होता है, वो जल्दी समाप्त होता है। दुखों जब भरा दिन जब होता है वो बहुत व्याप्त लगने लगता है। वह कहता है कि शाम होते होते देखकर यात्री तेजी से चलता है, कि कहीं रास्ते भर हो न जाए पथ में रात, कहीं रास्ते में रात न हो जाए, उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद जल्दी चलता है। कहने का मतलब रात्रि में अगर उसने कहीं जाना, अपने ठिकाने पे जाना और काफी दूर है, तो शाम उसको कहते हैं कि तेज बढ़ा, कदम जल्दी बढ़ाने लगता है। थकान कितनी भी हो, भार कितना भी हो, वो जल्दी चलने लगता है। अर्थात जीवन जब बुढ़ापे की ओर जाता है और थकान बोझ अधिक होता है, तब व्यक्ति की थकान भी मिल जाती है, वो परिवार का पालन पोषण करने लगता है। एक सोच थका दिनपति भी जल्दी जल्दी चलता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता है प्रतीत होता है, रात होने प्रतीक अपनी यात्रा के बीच ही समाप्त करनी पड़ती है। इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्ललित तरंगित और असान्वित मन उसके पैरों की गति नहीं होने देता, कम नहीं होने देता, यानी जल्दी जल्दी डरता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों के झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है। क्या कह रहा है कि पथिक जो है वो रोजगार से जा रहा है और उसके घर में जो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कभी कह रहा है कि बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे कि कब आएंगे, कब कुछ लाएंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा। नीलों के झांक रहे होंगे, अपने दरवाजों से झांक रहे होंगे। जिस तरीके से पक्षी शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है और घोंसलों में जो चूजे रहते हैं वो उनको झांकते रहते हैं।
ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसले से बाहर झाँक रहे होंगे। यह ध्यान आता है कि उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वो जल्दी-जल्दी जो है अपने घोंसलों में पहुँच जाते हैं। जिस तरीके से एक माँ रहती है, वो जब बच्चे को जन्म देती है, घर से बाहर कहीं जाती है, तो जल्दी-जल्दी घर आने की कोशिश करती है। बार-बार मन में ध्यान आता है कि बच्चा कहीं रो रहा होगा और वो बच्चा भी माँ की आस लगाए फिरता है, इसीलिए पथिक जो है, वो जल्दी-जल्दी जा रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचलता, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विफलता है, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वह भला किसके लिए भाग कर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण ही नहीं। कवि क्या कह रहा? कवि कह रहा है कि उसका तो कोई है ही नहीं, अपना ही नहीं है। वो कदम क्यों जल्दी-जल्दी बढ़ाए? कदम तो वही बढ़ाएगा जिसका कोई इंतज़ार कर रहा होगा। वो तो अकेला है संसार में, कदम जल्दी भी बढ़ाएगा तो वहाँ अकेला ही रहना है, ना कोई इंतज़ार कर रहा, ना कुछ कर रहा है। उस घर जाने का भी इच्छा नहीं होती। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शीतल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है। यानी उसके पैर जो है रात्रि होने को आए हैं, उसके पैर और शीतलता होते जा रहे हैं, क्योंकि उसका इंतज़ार कोई नहीं कर रहा है। जिसका घर में इंतज़ार कर रहा होगा, उसके पैर तो जल्दी-जल्दी जाएँगे, लेकिन कवि कह रहा है तो हम तो अकेले हैं, इसलिए पैर शिथिल होते जा रहे हैं। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिय वियोग वेदना उसे शांत कर देगी, इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। इसलिए पाँव जल्दी-जल्दी चलता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की ये बहुत ही दर्द भरी और व्याकुलता करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली, मन के भावों को छूने वाली और मनुष्य के जो भावों को उद्धृत करने वाली ये कविता थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल हम इसका प्रश्नोत्तर और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपके सामने लाएँगे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हैं। तो ये आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे